गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्या मथुरागता नंदा कंसस्य वार्षिक्यां कर्मदातु कुरुदवः। राजन, कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार गोपों को सौंपा, ग्वाल बालों को सौंपा और अपने आप कहां चले गए? मथुरा जाने की तैयारी करने लगे। पहले जो है ना कर दिया जाता था, जो छोटे छोटे राज्य होते थे, छोटे छोटे नगर होते थे, वो बड़े राजा को कर देते थे। और कर के रूप में पहले धन तो होता नहीं था, इसलिए अनाज दिया करते थे, अनाज देते थे राजा को। क्या ध्यान था? डडवार ध्यान था ना पहले, जब अब तो डडवार काम ही खत्म हुई सारा। तो नंद बाबा ने कहा कि मैं कंस को कर दे करके आता हूं, नहीं तो दंड देगा। इसलिए बैलगाड़ियों पर खूब अनाज लदा और मथुरा की ओर चल पड़े। गोपों को जो है गोकुल की रक्षा का भार सौंप दिया और जब कर दे दिया किसको? कंस को। तो वसुदेव जी से मिले, जेल में गए नंद बाबा। वसुदेव जी नंद बाबा के परम मित्र हैं। और जब गए खूब हालचाल पूछा और तब कहा नंद बाबा ने, अहोते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता एकावशिष्टा वरजा कन्या शापि दिवं गतः। हे वसुदेव, बड़ी दुख की बात है कि कंस ने तुम्हारे समस्त पुत्रों को नष्ट कर दिया। ये नहीं मालूम है नंद बाबा को कि जो मेरे पास पुत्र है वो भी वसुदेव का ही है। बोले एक कन्या हुई, वो भी जो है आकाश में उड़ गई। खूब जो है वार्तालाप हुई मित्रों की। तो वसुदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, जो तुम्हारा पुत्र है वो भी हमारा भी पुत्र ही है। तब वसुदेव जी बोले, जब मिलन हो गया तो फिर वसुदेव जी कहने लगे, करो वै वार्षिको दत्तौ राज्ञो दृष्ट्वा वयं चवा नेयस्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्वापाश्च गोकुले। हे नंद बाबा, आपने कंस को कर दे दिया? बोले हाँ। आप मेरे से मिल गए? बोले अब आप तुरंत जो है गोकुल में चले जाओ, क्योंकि गोकुल में अब बड़े बड़े उत्पात होने वाले हैं। और इधर जो है कंस ने जो है आपातकालीन सभा बुलाई, में सारे राक्षसों को बुला लिया। उसमें पूतना भी आई। अब मंत्रणा होने लगी। जब कोई संकट आता है ना तो सरकार जो है आपातकालीन मीटिंग बुलाती है। इस संकट से कैसे निपटा जाए, इसका निवारण कैसे हो जाए, कैसे किया जाए निवारण। तो नंद बाबा वसुदेव से मिलकर के चल पड़े। और इधर पूतना जो है, पूतना ने कहा मैं मारूंगी उस बच्चे को। बोले तेरा तो इतना भयंकर शरीर, तो कैसे मारेगी? बोले उसकी चिंता ना करो। अब पूतना ने जो है माया के द्वारा अपने शरीर को बड़ा सुंदर बना दिया, खूब लंबा घूंघट निकाल दिया, शरीर जो है सुंदर बनाया। और कंस कहने लगा, अरे पूतना और तो ठीक है, लेकिन तेरे जो इधर उधर दो दो दांत हैं दिख रहे ना बड़े बड़े, उसको कैसे छिपाएगी? पूतना ने कहा कोई बात नहीं, इसकी चिंता तुम मत करो। खूब लंबा घूंघट निकाला, वो भी छिप गए और चल पड़ी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिशु। वो उसका काम ही ये बालकों की हत्या करती है, मारती है बालकों को, उनका रक्त का पान करती है। और गांव गांव में घूमने लगी, भ्रमण करने लगी। घूमने लगी, गांव गांव में बच्चों को मारने लगी।
और वो पहुंच गई गोकुल में। और जब पहुंची नंद रानी के पास, मां नंद रानी यशोदा मैया अपने लाला को गोद में झुला रही है। और जैसे ही पूतना गई, पूतना ने कहा बहन तुमको मिलने कोई आ रखा है, तुम नीचे जाओ। और मां यशोदा बड़ी सीधी सादी, ब्रजांगनाएं सब पूछने लगी अरे तुम कौन हो? बोले मैं यशोदा की दूर की रिश्तेदार हूं। और जब पूतना गई तो भगवान ने तुरंत नेत्रों को बंद कर दिया, क्योंकि भगवान ने सोचा कि यहाँ तो आया था दूध दही माखन खाने और सबसे पहले जहर पान करना पड़ेगा, इसलिए नेत्रों को बंद कर दिया। दूसरा भाव संत देते हैं कि इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि भगवान के नेत्रों में चंचलता है, और भगवान गोविंद से जो नेत्र मिलाता है वो तुरंत उसी का हो जाता है, उसके प्रेम में खो जाता है। तो अब पूतना ने मां यशोदा को नीचे भेज दिया, तुरंत उस बालक को गोद में उठाया और स्तन में जो उसने कालकूट जहर लगा रखा था वो स्तन जो है तुरंत जो है कन्हैया के मुख में दे दिया। अब भगवान ने भी बोले शंकर का ध्यान किया, बोले महाराज जहर पीने की आदत तो तुमको ही है, मेरे बस में तो है नहीं, है ना। भगवान शंकर का स्मरण किया और धीरे धीरे पहले जहर पिया, फिर पूतना का दुग्ध का पान किया और धीरे धीरे प्राणों को खींचने लगे। अब जैसे ही पूतना के प्राण खींचने लगे, अब वो चिल्लाने लगी सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मोह प्रशुन्न गात्राक्षिपति रोदहा। अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा मौसी जी हमें तो पकड़ना आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं। बोले पहले हम किसी को पकड़ते नहीं और जब पकड़ लेते तो फिर छोड़ते नहीं। अब देखते देखते भगवान पूतना के प्राणों को पी गए और तुरंत जो है पूतना का शरीर गिरने लगा, और जब गिरा तो पूरे बगीचे को तोड़ गई। इतना भयंकर शरीर, अपने असली रूप में आई जब पूतना, बहुत भयंकर शरीर, पूरे बगीचे को तोड़ दे। बहुत धड़ाम से आवाज हुई, सारे जो अंदर उत्सव हो रहा था, जो नाच रहे थे, सब चुप हो गए, मौन हो गए और भागे नंद महल के बाहर बगीचे की तरफ। और देखा एक भयंकर राक्षसी का शरीर गिरा पड़ा है और भगवान गोविंद उसके शरीर में खेल रहे हैं। कितने दिन के भगवान? 6 दिन के। अभी छठी हुआ था और तुरंत पूतना आगे जहर पिलाने। भगवान ने उसका भी अंत किया। माँ यशोदा ने तुरंत गोविंद को अपने गोद में उठाया और सीधे गौ माता के पास लेके गई। गौ माता के पास ले गई, पूंछ से झाड़ा देने लगी, नजर उतारने लगी। और जब पूंछ से झाड़ा देने लगी तो मंत्र भी किसके? भगवान के नाम गाने लगी। इंद्रियाणी ऋषिकेशा प्राणा नारायणो बतु श्वेत धूप पतिश्चित्ता मनो योगीश्वरो बतु। मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, चित्त की रक्षा श्वेत दीप के पति भगवान करें और मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। कृष्ण गर्भस्तुते बुद्धि आत्मा नाम भगवान परः क्रीडंतम पातु गोविंदम शयानम पातु माधवा। कृष्ण गर्भ भगवान मेरे बालक की बुद्धि की रक्षा करें और खेलते समय बालक की गोविंद भगवान रक्षा करें, और माधव भगवान मेरे सोते हुए बच्चे की रक्षा करें। और भगवान गोविंद माँ यशोदा की गोद में हंस रहे हैं, बोली मैया धन्य है यशोदा मैया, नाम भी मेरा और
रक्षा भी मेरी कर रही है। जब जाते ना नजर लगती किसी बच्चे को तो हम पंडित जी के पास जाते, पंडित जी या टिक्कू दिया तो लगे हैं? ऐसी माँ यशोदा कन्हैया को लेकर के गौशाला में गई और वहां गौ माता की पूंछ से झाड़ने लगी और भगवान गोविंद हंसने लगे। कहाँ हो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम नशा काहे नाम गुण गाई। कहाँ हो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम नशा काहे राम गुण गाए। राम नशा काहे नाम गुण गाए। ओ राम नशा काहे नाम गुण गाए। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित माता यशोदा ने अपने पुत्र को फिर स्तनपान कराया और पलने में सुला दिया। इसी बीच जो है, इसी बीच नंद बाबा और उनके साथी गो मथुरा से वापस आए और जब देखा अपने बगीचे में इतना भयंकर राक्षसी का शरीर, अब उठाना चाह तो उठे नहीं, फिर आरा लाया। आरे से उसके शरीर के कई हिस्से किए और तब उठाया नहीं, वहीं लकड़ी डाली और फिर अग्नि लगा दी। लेकिन हुआ क्या, जब पूतना का शरीर जलने लगा तो उससे बड़ी सुगंध आई। सुगंध क्यों आई? बोले क्योंकि भगवान का स्पर्श कर लिया, भगवान ने उसके दुग्ध का पान कर लिया, जिससे उसके सारे पाप जो है ना नष्ट हो गए। और जबकि पूतना कैसी थी? पूतना का मतलब क्या होता है? जो अपवित्र है, जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना, जिंगासया विहरे स्तनम दत्वाश सदगति। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, पूतना एक तो राक्षसी है, उसका भोजन शुद्ध नहीं, कुल शुद्ध नहीं, आचरण शुद्ध नहीं, व्यवहार शुद्ध नहीं, कुछ भी शुद्ध नहीं, फिर भी भगवान ने उसको सदगति दी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम, शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो इस पूतना मोक्ष की कथा को श्रवण करता है, बोले उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और भगवान के चरणों में उसका प्रेम बढ़ जाता, उसकी भक्ति बढ़ जाती, उसका मन रम जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।